नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे देश में इस टाइम आयला मोहम्मद पे विवाद खड़ा हो चुका है और यही विवाद देखने को मिला बरेली में। बरेली में इतना लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जब लोग सड़कों पर उतर आए हैं तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल भी हुए। 10 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज भी हो चुका है। 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और मौलाना तौकीर रजा जो कि बताया जाता है कि जो यही इस पूरी कार्रवाई में, जैसे कि अभी आप देखेंगे बयानों में, तो उन्हीं को उन्होंने खुद सिग्नेचर करके दिए थे। उन्होंने खुद कहा था कि ऐसा कोई भी विवाद नहीं होगा, लेकिन बाद में वो मुकर गए कि ये सिग्नेचर नकली हैं और इसी पे विवाद हो गया है और फिर मौलाना तौकीर राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी लोगों को किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अन्य जो उत्पादी हैं उन लोगों को पहचान कर रही हैं और जनता से अपील की जा रही है कि आप फालतू की और इन अफवाहों में ना रहें, ना पड़ें, ऐसी अफवाहों से दूर रहें। और देखिए किस तरह से आगे चल रहा है। टोटल अभी तक 7 FIR हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और ये आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उसका हस्ताक्षर किए हुए थे। क्या ये पूरा प्री प्लान था आपको लगता है? इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या शामिल निकल के सामने आया है और क्या बाहर के लोग भी बरेली में जो हिंसा हुई है उसमें शामिल? ये डेफिनेटली, क्योंकि ये लगभग 7 दिन से इस चीज की अपील की गई थी और 7 दिन से लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग, DM साहब और मेरे द्वारा लगातार संवाद स्थापित किया गया। हम लोग इस प्रयास में थे कि संवाद स्थापित करके उसके साथ साथ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करके सुनिश्चित करेंगे और ये कन्वे करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, कोई भी ऐसा आयोजन ना किया जाए जो विधि विरुद्ध हो। इसके लिए सभी धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित किया गया, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा ये किया गया उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई बिल्कुल इंश्योर करेंगे। जो भी लोग इसमें, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जो लोग व्हाट्सएप से इसमें संपर्क में थे, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी अधिसूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहाँ लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है। टोटल कितने लोगों के नाम दर्ज है, कितने अज्ञात है, कितने नाम दर्ज है? ये पूरा, क्योंकि हम लोगों ने टोटल 10 FIR दर्ज की है, तो उसमें अलग अलग जहाँ जहाँ घटना स्थल है, जहाँ जहाँ पे जो घटनाएं हुई है, उसमें अलग अलग लोग नाम दर्ज है। टोटल 7 FIR हैं जिनमें इनका भूमिका पाई गई है। विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ पॉसिबल है वो सब कार्रवाइयाँ सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी, सुनिश्चित की जाएंगी। मौलाना तौकीर रजा की पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा, तमाम पहले हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे, पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुरानों मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है,
और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है उसके बारे में भी काम किया कितने दिन की न्यायिक हिरासत दे रहा है कोर्ट ने मौलाना को? कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट के द्वारा क्या मतलब कोई पुराना मतलब है कि बरेली की बड़ा करने के आयोजन से ये भीड़ एकत्र की कि कोई बड़ा करना चाह रहे थे बरेली में? ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी और जी यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है और जो यहाँ पे रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा उनको बरेली जेल में आपने बताया कि तमंचा भी बरामद हुआ है। क्या इस पूरे इंसिडेंट में फायरिंग हुई है? पहला सवाल ये। दूसरा, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी छर्रे लगी हैं और कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो अभी घायल हैं? कुल 22 पुलिसकर्मी कल अब जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। कुछ 22 पुलिसकर्मी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज है, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जब ये चीज हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई। अलग अलग घटना स्थल पे अलग अलग थे। कुछ जगह पे 200-250 लोग अज्ञात में थे, कुछ जगह पे 300-350 लोगों की भीड़ थी। मान के चलिए लगभग 2,500-3 हजार लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में अलग अलग घटना स्थलों पे, जिनको हम लोग अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। टोटल 22 पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका हम लोगों ने मेडिकल करा। नहीं पूरे घटना में। सर, ये टूलकिट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था। जब हम भी बात कर रहे थे कानपुर की घटना, ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोग के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस घटना में शामिल नहीं था उसको परेशान नहीं किया जाएगा, और जो इस घटना में शामिल थे या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके अलावा और मैंने आपको बताया टोटल 39 लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे, 8 लोगों को जेल भेजा गया। सर, इंटरनेट बैन की जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या सोशल मीडिया वाले इंटरनेट बैन का प्लान? नहीं, इस प्रकार की कोई चीज नहीं। थैंक यू। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है।